स्वभाव कभी नहीं बदलता। आप अगर स्वभाव जान जाएंगे तो आप पहचानने में आसान होगा कि कौन सा हिस्सा चैतन्य का हिस्सा है, कौन सा हिस्सा व्यक्तित्व का हिस्सा है और कौन सा हिस्सा दुनिया का हिस्सा है। जो ये आपका व्यक्तित्व है, इसका स्वभाव डूइंग एंड चेंजिंग, नहीं बदलने वाले का अनुभव करने का नाम ही आत्मबोध है। प्रिय मित्र, इस बाहरी दुनिया का जो स्वभाव है वो केवल बदलना है, चेंजिंग। नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रिय मित्र, अभी तक आप यह समझा कि आप व्यक्तित्व नहीं है, आप चैतन्य स्वरूप है, आपका व्यक्तित्व है। इसका अर्थ आपका शरीर है, आपका मन है, आपका प्राण है, आपकी समझ है और आपका आनंद है। आप चैतन्य स्वरूप है। इसी समझ को और पुष्ट करने के लिए और दृढ़ करने के लिए और कंफर्म करने के लिए आज हम ये समझेंगे कि चैतन्य का स्वभाव क्या है और व्यक्तित्व का स्वभाव क्या है, और साथ ही साथ पूरी तरह से बाहरी दुनिया का स्वभाव क्या है। स्वभाव कभी नहीं बदलता। आप अगर स्वभाव जान जाएंगे तो आप पहचानने में आसान होगा कि कौन सा हिस्सा चैतन्य का हिस्सा है, कौन सा हिस्सा व्यक्तित्व का हिस्सा है और कौन सा हिस्सा दुनिया का हिस्सा है। चलिए समझने के प्रयास करते हैं। प्रिय मित्र, जो ये आपका व्यक्तित्व है, इसका स्वभाव डूइंग एंड चेंजिंग, करना और बदलना, ये व्यक्तित्व का स्वभाव है। अंदर देखें, अभी देखें कि शरीर कुछ ना कुछ करता रहता है और बदलता रहता है। आपको अगर मैं पूछूं आप क्या कर रहे हैं, आप जो भी उत्तर देंगे आप देखेंगे कि प्रक्रिया चलने की दिशा में ही उत्तर देंगे। जैसे कि मैं खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, चल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, विश्राम कर रहा हूँ, और ये बदलता रहता है। वैज्ञानिक भी कहते हैं प्रति 7 वर्ष में आपके शरीर का हर एक कण बदल जाता है। मन तो बदलता ही रहता है, इसलिए कहा गया है मन चंचल है। प्राण भी बदलता रहता है, समझ भी बदलता रहता है। समझ पल पल बदल रहा है, लेकिन इसका अनुभव थोड़े देर के बाद होता है, क्योंकि ये 4 चीज बदल ही रहा है। आनंद का बदलना स्वाभाविक है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, आनंद इन 4 चीजों का परिणाम है। अगर ये 4 शरीर संतुलित हो जाते हैं तो फिर आनंद आता है। अगर ये 4 शरीर असंतुलित हो जाता है तो आनंद के बदले दुख आता है, अशांति आता है। तो आपने देखा कि ये जो आपका व्यक्तित्व का अलग अलग अंग है, ये बदलते रहते हैं और हर पल कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। अब यह समझते हैं कि चेतना का क्या स्वभाव है। प्रिय मित्र, इसका स्वभाव है बीइंग। बीइंग का अर्थ ही नॉन डूइंग। होना और है।
होना ही इसका स्वभाव है। इसलिए इसको प्रेजेंस भी कहा जा सकता है। नॉट प्रेजेंट, प्रेजेंस, उपस्थित। और इजनेस भी कहा जा सकता है, हमेशा है। देखिए, आपके अंदर शरीर बदलता रहता है, लेकिन कुछ है जो है बदलता नहीं। मन बदलता रहता है, लेकिन कुछ है जो है बदलता नहीं। सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन आपका जो होना है, जो अस्तित्व है, वो नहीं बदलता। वो चैतन्य स्वरूप है। तो आपको ये विचार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या है जो हमेशा वैसे के वैसे ही है और क्या बदलता रहता है। जो व्यक्ति इसको ढूंढता है उसी को साधक कहा गया है। जो व्यक्ति जो है उसी को ढूंढता नहीं है, यहाँ तक कि विचार भी नहीं करता है कि कुछ है और नहीं है, सिर्फ करने और बदलने में ही बहता चला जाता है, उसी को आम व्यक्ति कहते हैं। प्रिय मित्र, साधक होना बड़ी चैलेंजिंग प्रक्रिया है। ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है, धीरे धीरे कुछ समझ में आने लगता है। तो प्रिय मित्र, चैतन्य का जो स्वभाव है वो आपका होना है, और व्यक्तित्व का स्वभाव हमेशा करना और बदलना है। आप अगर ढूंढेंगे, निश्चित रूप से आप पाएंगे कि आपके अंदर हमेशा दो चीजें हैं। कुछ हमेशा है और कुछ हमेशा बदलता रहता है, करता रहता है। तो करने और बदलने वाली चीज आप नहीं है, आपका है, वो व्यक्तित्व का हिस्सा है। और जो नहीं बदलता वो आप हैं। नहीं बदलने वाले का अनुभव करने का नाम ही आत्मबोध है, सेल्फ रियलाइजेशन है, और इसी को आत्मा कहा गया है, जो हमेशा है। अब चलते चलते इस बाहरी दुनिया का स्वभाव को भी समझ लेते हैं। प्रिय मित्र, इस बाहरी दुनिया का जो स्वभाव है वो केवल बदलना है, चेंजिंग, सिर्फ बदलना है। चैतन्य का स्वभाव बिल्कुल भी नहीं बदलना। हालांकि नहीं बदलना कहना भी ठीक नहीं है, इसका स्वभाव सिर्फ है। व्यक्तित्व का स्वभाव करना और बदलना, बाहरी दुनिया का स्वभाव सिर्फ बदलना। तो प्रिय मित्र, आप चैतन्य स्वरूप है, आपका व्यक्तित्व है, और व्यक्तित्व बाहरी दुनिया के संबंध में आके कुछ करता है जो कुछ करने जैसा है। चैतन्य का स्वभाव होना है, व्यक्तित्व का स्वभाव करना है और बदलना भी है। बाहरी दुनिया का स्वभाव सिर्फ बदलना है। प्रिय मित्र, शायद आप यह समझ गए होंगे कि चैतन्य का स्वभाव होना है, व्यक्तित्व का स्वभाव करना और बदलना है, और बाहरी दुनिया का स्वभाव सिर्फ बदलना है। इसको समझकर व्यवहार में उतरेंगे तो जीवन में शांति और आनंद को उपलब्ध हो पाएंगे। आप बड़ी धैर्य से हमारी बात सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। फिर मिलते हैं।